हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों हम हर रोज एक कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। दोस्तों आज दिन है इकोनॉमी का। आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें प्री या मेंस में पूछा जा सकता है। थोड़ा मैं यहाँ पे प्री के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अपने नोट्स में इसको बनाए रखिएगा, मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, जैसे आज अगर आप देख सकते हैं कि 61st, अभी आज देखें 61st डे है हमारा, ये जो हम जहाँ पे 2 मिनट का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं 2021 में अगर हम बात करें तो ठीक है। उसके पहले भी बहुत सारे 2 मिनट्स कवर हुआ, प्लीज देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। दोस्तों प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो ये नाम से आपको अगर कुछ बात समझ आ रही हो कि क्या होगा ये, तो ओके जैसे मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अभी रिसेंटली अब हम देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक की न्यूज़ थी कि वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से बाहर आ गए हैं। ओके दोस्तों हुआ क्या था कि अगर बैंक्स में अगर थोड़ी हालात ख़राब हो जाती है, उनके जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बढ़ जाते हैं, तो आरबीआई को चिंता हो जाती है। आरबीआई कहता है सर जल्दी ही कुछ कदम उठाइए, प्रॉम्प्ट कुछ कदम उठाइए। एंड वो कदम उठाते हुए आरबीआई अपनी रेगुलेशंस, अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बैंक्स को बहुत सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करने से रोक देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे आरबीआई को लगता है कि अगर बैंक ने और बिजनेस एक्टिविटी करी तो बैंक की हालात और ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए बैंक को वो बहुत सारे एक्शंस करने से रोकता है। इसीलिए उन जो पहले वाले एक्शंस थे जिनके कारण बैंक की हालत खराब हुई, उसको सही करने के लिए आरबीआई क्या लेकर आता है, करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो पूरा एक फ्रेमवर्क है कि कब ये लगाया जाएगा एंड कितने जो एनपीएस का दायरा कितना बढ़ गया और कितना कैपिटल जो आपका हो जाएगा, सब डिस्कस करते हैं। प्री में सवाल पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। एंड ये बहुत जल्दी करना पड़ता है, अदरवाइज बैंक बंद हो सकता है। एंड दोस्तों अगर बैंक बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों का पैसा साथ में डूब भी सकता है, ठीक है। तो ये पीसीए फ्रेमवर्क की बात है। पहली बात दोस्तों, पीसीए नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्म्स में जैसे सबसे पहली बात तो क्या है कि जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर मतलब जो आरबीआई है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है हमारे यहाँ पर। अगर देखें तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे अगर, तो दैट मीन्स कि ब्रांच एक्सपेंशन रुक जाती है, डिविडेंड पेमेंट रुक जाती है। कि वो कह रहे हैं अगर आपके पास जो बैंक चलाने के लिए पैसा नहीं है, आप डिविडेंड कैसे पे कर सकते हैं? जो आपके शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर को आप पैसा पे करना बंद कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट्स एक्सेट्रा में से आप जो डिविडेंड पे नहीं करेंगे, पहले बैंक की हालात सही करेंगे। ओके देन दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें, अगर जो बैंक है, जो हमारा बैंक की लेंडिंग लिमिट, उस पर भी आप रोक लगा देते हैं। आरबीआई रोक लगा देता है कि भाई बैंक को बोलता है कि आप बहुत आपने पैसा उधार दिया हुआ है, जिसमें से बहुत सारा पैसा आपका नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, कुछ पैसा कमा के नहीं ला रहा, तो इसलिए रोकिए, ठीक है। अब अपनी लिमिट, आपकी लेंडिंग लिमिट पर हम थोड़ी रोक लगा रहे हैं, ओके। एंड देन उसके बाद बैंक पर जो स्पेशल ऑडिट, जैसे बैंक का खास तरह का ऑडिट किया जाता है कि जरा चेक तो करें कि आप काम कर कैसे रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में जाकर, ठीक है। रीस्ट्रक्चर भी करने की बात होती है, रिकवरी के प्लान बनाए जाते हैं कि कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। एंड देन जो बैंक के प्रमोटर्स मतलब जो बैंक के ओनर्स हैं, ओनर्स की बात की जाती है कि सर आप नई मैनेजमेंट लेकर आइए, ये पहले वाली मैनेजमेंट में तो काम थोड़ा खराब कर दिया, एनपीएस वगैरह बहुत बना दिए, बैंक्स डूब, पूरा बैंक डूब सकता है अब, ओके। देन आरबीआई यहां पर इवन इतनी पावर रखता है कि बैंक के बोर्ड को भी सुपरसीड करके नया बोर्ड भी गठित कर सकता है एंड उसको बिठा सकता है, ओके। एंड देन ये कब एक्टिवेट किया जाता है? जब कुछ जो सर्टेन थ्रेशोल्ड्स ब्रीच हो जाते हैं। हम देखेंगे अभी आज कौन से हैं, ओके। पीसीए का इंपैक्ट ब्रॉडली और देख लें, हमसे सवाल ऑप्शन बना सकते हैं कि जो बैंक के जो बहुत सारे कोई डिपॉजिट्स हैं, बैंक उनको ना तो छू पाता है, ना ही आगे उसको फर्दर लेंड कर पाता है। हमने देखा ये वाली बात, ठीक है। एंड देन जो बैंक्स को जो नई तरह के जो लोन्स देने से मनाही की जाती है, ताकि जो नई तरह के लोन्स देकर फिर से उनको भी एनपीए ना बना दे बैंक, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो बैंक को नई लाइन ऑफ बिजनेस में, वो कह रहे हैं कि सर आपसे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप नई लाइन ऑफ बिजनेस में बिल्कुल मत जाइए, उस पर रोक लगाई जा रही है। एंड देन आरबीआई यहां पर बैंक की इंटर बैंक मार्केट में बोरोविंग रोक देता है कि अगर बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, उनको आरबीआई को डर लगता है कि ये बाकी बैंक्स को भी कहीं खराब ना कर दें, तो अकॉर्डिंगली इंटर बैंक मतलब एक बैंक जब दूसरे बैंक को जब उधार देता है, लेंडिंग करता है, तो उस पर भी रोक लगा दी जाती है, ओके। अब यहां पर जो 3 जो थ्रेशोल्ड्स हैं, वो जैसे अगर बिल्कुल ब्रॉडली एसेट क्वालिटी कि कितना एनपीए है हमारे पास, प्रॉफिटेबिलिटी एंड देन कैपिटल, सीआर, ठीक है। तो ये 3 चीजों पर बात की जाती है। अगर आप यहां देखें, इन 3 चीजों के आगे हम देखेंगे भी दोस्तों, यहां पर बात जो जरूरी है जाननी, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाती हैं। 2 तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, एक तो है मैंडेटरी, ये पक्का ही पक्का लगेंगी, एंड देन है डिस्क्रिशनरी, ठीक है। तो मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी देख लेते हैं कौन सी होती है। मैंडेटरी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे डिविडेंड बांटना, कि आप अपने प्रॉफिट्स को जब अपने शेयर होल्डर्स के साथ जब बांटते हैं, उसको डिविडेंड बांटना कहते हैं। तो बैंक को कहा जाता है कि सर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं बांटेंगे, पहले बैंक की हालात ठीक कीजिए, उसके बाद
पैसा बांटिएगा। ओके, देन उसके बाद जो ब्रांच एक्सपेंशन हमने देखा रोक दी जाती है, मैंडेटरी है, ये पक्का रुकेगा अगर पीसीए लग गया तो। एंड देन डायरेक्टर की कंपनसेशन कम हो जाती है या रोक दी जाती है कि डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहे, बैंक को वो सही से चला नहीं पाए। एंड देन डिस्क्रिशनरी है कि जहां पे लेंडिंग एंड डिपॉजिट कितना रोकना है, कितना की बिल्कुल उधार देना बिल्कुल बंद कर दें या थोड़ा कम कर दें, ये जो डिस्क्रिशनरी रहता है। डिस्क्रिशन मतलब ऑन द स्पॉट सिचुएशन देखकर जज किया जाएगा। ओके, देन जो आरबीआई का अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वहां पर 3 तरह के हमें पता लगते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो पीसीए में, पीसीए लगाने से पहले 3 तरह के पैरामीटर चेक करता है आरबीआई। पहला तो सीआर, देन एनपीए, देन रिटर्न ऑन एसेट्स। सीआर में चेक करते हैं कि हमारे पास जो दोस्तों जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया था, 2 मिनट में डिस्कस किया था, आप प्लीज जाके उसको एक बार प्लीज रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो वहां पर चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल, अगर हम अपने एसेट्स को देखें उसके रिस्क के साथ देखें तो हमारे पास ओनर्स का कितना पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, उसकी रेशो चेक की जाती है। एंड देन एनपीए, बहुत अगर पानी सर के ऊपर चला गया, 12% पहुंच गए, जो पीसीए लगाने के लिए बिल्कुल फर्टाइल ग्राउंड हो गए। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, कि रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव में चले गए, आपका जो एसेट्स है वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, एंड रादर आपके जो पूरा रिटर्न ऑन एसेट्स की कैटेगरी जो है वो 0% पर आ गई है कि कुछ पैसा कमा के नहीं ला रहे, तो ओवरऑल बैंक की ऑपरेटिंग इनकम भी खत्म हो गई, जो पैसा कमा के ला रहे थे, जिससे सैलरी दी जा रही थी, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आरबीआई मजबूर हो जाता है पीसीए लगाने पर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में पूछ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर ही है, आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि वो आरबीआई कह रहा है कि सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पर ही लगाया जाता है पीसीए, एंड नहीं लगाया जाता ये पीसीए कभी भी कोऑपरेटिव बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर, और जो हमारे पास जो मेजर फाइनेंशियल मार्केट के जो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी नहीं लगाया जाता, ठीक है। दैट मींस सिर्फ कमर्शियल बैंक पर ही पीसीए का ये फ्रेमवर्क काम करता है, बाकी जगह पर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होंगे। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर हमारे कमर्शियल बैंक्स में कौन सा है, सिर्फ पीसीए। ओके, देन यहां पर जो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात करें तो बस एक बार ब्रॉडली बस देख लीजिएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है कि जो 2 और 3 में क्या होता है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस डिविडेंड तक की हैं एंड देन और कैपिटल आना होगा, एंड देन डिस्क्रिशनरी एक्शन है बाय आरबीआई रेगुलेटर, देन और अगर लेवल 2 हो जाता है लेवल 3। बस एक बार ब्रॉडली इसको पॉज करके देख लीजिएगा, इतना कोई वो इंपॉर्टेंट या फिर ऐसे कोई नई बात नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, जस्ट दैट कि ये वेरियस रिस्क लेवल के हिसाब से वेरियस जो हमें लगानी है डिस्क्रिशनरी या फिर हमें क्या क्या पाबंदियां लगानी है बैंक पे, उसकी बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो बस अंत में जाते जाते क्विक एक रिमाइंडर कि बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, बैच 2 भी चल रहा है। बैच 2 में चाहे ऑप्शनल की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, हर एक चीज डिटेल में कवर करनी जरूरी है, हर एक चीज डिटेल में प्लान वाइज कवर की जाती है, चाहे वो प्री का टेस्ट हो, चाहे वो प्री का हमारा क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो, या फिर पूरा का पूरा कंटेंट एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से एट अ वेरी 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 लो कॉस्ट हम करने की कोशिश करते हैं एंड आपको डिलीवर करते हैं। आप अब तो नई नई और भी इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं दोस्तों, मेंटरिंग शुरू कर रहे हैं, मेंटरशिप के लिए एक पूरा एक बेस एक प्लान तैयार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस वही है कि अगर मेहनती बच्चे हैं, मेहनती बच्चों को अच्छे जो कॉन्सेप्ट, अच्छे कंटेंट दिया जाए एंड थोड़ी हैंड होल्डिंग तेज की जाए, तो ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप 2021 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो हमारा क्रैश कोर्स या फिर हमारा जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं, वेबसाइट पर सब अवेलेबल, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था आज का हमारा 2 मिनट सेशन। 2 मिनट कभी 2 मिनट का नहीं रहता, ठीक है, हमेशा ही बातें बढ़ जाती हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं नोट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बस यही शेयर करना था आप सभी के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।